नमस्कार, आदाब। मैं हूं अनवर चौहान। आप देख रहे हैं जुर्म की दुनिया के नायाब किस्से खबरिया चैनल पर। आज का किस्सा एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का है जिस पर रेप का इल्जाम लगा और ये दिल्ली में काफी दिनों तक मामला सुर्खियों में रहा। इस किस्से की शुरुआत ऐसे है। कड़कड़डूमा कोर्ट, दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में एक एसएस मल्होत्रा नाम के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तैनात थे। मैं उन दिनों कोर्ट कवर किया करता था। बहुत सारे जजों से मेरी दोस्ती थी। दोपहर लंच में मैं उनके चैम्बर में मिला करता था। तो एक दिन जमुना पार के ही त्रिलोकपुरी थाना है एक, उसके एसएचओ थे धर्मपाल सिंह। तो एक रोज 22 जून 1996 को एक लड़की ने थाने में जाकर के रपट लिखाई। मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, सिर्फ रोज नामचे में डीडी एंट्री दर्ज हुई। वो डीडी एंट्री में लड़की का तफसील से बयान था। लड़की ने कहा कि मेरा एक मुकदमा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एसएस मल्होत्रा की अदालत में चल रहा है। उस मुकदमे के सिलसिले में मैं हर बार तारीख पर उस अदालत में हाजिर होती हूं। एक दिन जज साहब ने मुझसे कहा कि इंतजार करो अपने मुकदमे का। मैं अदालत में ही बैठ गई। जब लंच का वक्त हुआ तो अदालत में जो विचाराधीन मुकदमे थे उनके लोग लंच में सब जा चुके थे। मुझे मल्होत्रा साहब ने अपने चैम्बर में बुलाया, थोड़ी देर बिठाया और बयान में वो तफसील से जिक्र है जिसका बयान मैं कैमरे पर नहीं कर सकता। कुल मिलाकर लब्बो लबाब यह है कि चैम्बर में उस लड़की के साथ बलात्कार करने का इल्जाम जज साहब पर लगा। अब ये जो डीडी एंट्री थी जो रोजनामचे में दर्ज हुआ, इसकी कॉपी हमारे हाथ लग गई। 2-4 दिन तक तो ये मामला दबा रहा और जब ये इसकी कॉपी मेरे हाथ लगी तो हमने जनसत्ता अखबार में एक बड़ी सी खबर लिखी। अखबार के टॉप बॉक्स पर यह खबर छपी। उन दिनों दिल्ली से निकलने वाले अखबार हिंदी के गिने चुने वही राष्ट्रीय अखबार हुआ करते थे। जनसत्ता, हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, पंजाब केसरी। न दैनिक जागरण दिल्ली से निकलता था, न अमर उजाला, क्षेत्रीय अखबार नहीं थे। और जनसत्ता इन सब में सबसे बड़ा अखबार कहलाया जाता था। सबसे ज्यादा सर्कुलेशन थी। अखबार में खबर का छपना था कि पूरी दिल्ली में हंगामा हो गया। हर रोज फिर इस खबर का फॉलो मैं डेली किया करता था। दरअसल किसी न्यायिक अधिकारी पर अगर कोई इल्जाम है तो उसूल इसका यह है कि जब तक हाई कोर्ट परमिशन नहीं देगा तब तक वो मुकदमा न्यायिक अधिकारी पर नहीं चलेगा। जिला सत्र न्यायाधीश एसएस सब्रवाल हुआ करते थे। ये मामला जब अखबारों में छपा तो दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम था एमजे राव। एमजे राव ने
दिल्ली के उपराज्यपाल पीके दवे के साथ एक मीटिंग की और इस मामले पर चर्चा की। उधर त्रिलोकपुरी थाने के एसएचओ धर्मपाल सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक अर्जी लगाई कि इस तरह एक लड़की ने एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पर रेप का इल्जाम लगाया है, इसके लिए मुकदमा दर्ज करने की परमिशन दी जाए। इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट पीके दवे उपराज्यपाल के साथ एक मीटिंग कर चुके थे। उन्होंने एमजे राव ने इस मामले को भेजा जिला सत्र न्यायाधीश एसएस सब्रवाल के पास। सब्रवाल साहब ने इस मामले की छानबीन शुरू की और मामला उनकी समझ से बाहर लगा। जब उनकी समझ से बाहर लगा तो ये मामला उन्होंने फिर वापस हाई कोर्ट भेज दिया कि हाई कोर्ट ही इस मामले की सुनवाई करे। इस बीच होता यह है कि मैं डेली इस खबर का फॉलोअप जनसत्ता अखबार में लिख रहा था। डेली खबर छपती थी, एसएस मल्होत्रा जो डेवलपमेंट होता था, जैसे मामला जिला सत्र न्यायाधीश के पास गया, ये भी खबर छपी। फिर इसी बीच एक महिला और सामने निकल करके आई और उसने कहा कि एसएस मल्होत्रा साहब ने मेरे साथ भी रेप किया है। उसने कहा शर्म के मारे मैंने इसकी कहीं शिकायत नहीं की। ये खबर भी अखबार में छपी। मैं चूंकि डेली कड़कड़ुमा कोर्ट जाया करता था, एक दिन एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते थे वहां पर एलएस सोलंकी, लक्ष्मण सिंह सोलंकी। अक्सर लंच मैं उन्हीं के साथ करता था। कभी एक और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते थे ए.के. चतुर्वेदी, कभी उनके यहां लंच करता था। तो लंच में एक दिन मैंने देखा कि सारे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट लक्ष्मण सिंह सोलंकी के चैम्बर में इकट्ठे हुए थे। मैं अचानक वहां पहुंच गया और एक थे राजीव कांडपाल, ए.के. चतुर्वेदी, लक्ष्मण सिंह सोलंकी, एसएस मल्होत्रा सरदार जी हुआ करते थे जिन पर इल्जाम लगा था रेप का। तो मुझसे एसएस मल्होत्रा ने हाथ जोड़ करके कहा कि भाई मुझ पर जो इल्जाम है इसकी जो भी सजा होगी मैं भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप ये खबर लिखना बंद कर दीजिए। मैंने कहा क्यों भाई? कि मेरी पत्नी खुदकुशी कर लेगी। डेली जब वो अखबार में खबर पढ़ती है तो वो बेचैन हो जाती है, परेशान हो जाती है, और कहीं वो ये खबरें पढ़कर खुदकुशी ना कर ले, इसलिए ये आप खबरें लिखना बंद कर दीजिए। मैंने कहा भाई ऐसा तो मुमकिन होना बड़ा मुश्किल है। खैर हम पर लगातार जजों का दबाव रहा कि इस मामले में हम खबरें न लिखें, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। खबर तो खबर होती है पत्रकार के लिए और हर रोज खबरें छपती रही। जब ये मामला जिला सत्र न्यायाधीश एसएस सब्रवाल ने वापस हाईकोर्ट में भेज दिया तो हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच का जिम्मा एक हाई कोर्ट के ही पूर्व न्यायाधीश संतोष दुग्गल, महिला थी, संतोष दुग्गल को सौंप दिया। उन्होंने आदेश में कहा कि सीबीआई का एक अधिकारी इस जांच में शामिल रहेगा। यह खबर भी हमने छापी कि एसएस मल्होत्रा कांड की जांच संतोष दुग्गल करेंगे। अब ये जांच वो शुरू करती है। एसएचओ को बुलाया जाता है, लड़की को बुलाया जाता है, लेकिन इतना जरूर था, मेरे ऊपर जो प्रेशर था जजों का वो ये था कि
इस तरह की खबरें न्यायपालिका की गरिमा पर चोट कर रही है। क्योंकि दिल्ली में यह पहला मामला था कि किसी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पर रेप का इल्जाम लगा था। खैर, जो हमारा काम था हम कर रहे थे, जो उनका काम था वो कर रहे थे। संतोष दुग्गल इस मामले की तफ्तीश करती है। हमने ये देखा, अब मैं कह नहीं सकता क्यों बचाने की कोशिश की गई। जो सरकारी मशीनरी थी वो एसएस मल्होत्रा को बचाना चाहती थी। उसकी वजह साफ थी, न्यायपालिका की किरकिरी हो रही थी। खैर, संतोष दुग्गल जांच करती है और जांच में वो एक दिन यानी कई महीने जांच चली। सीबीआई का एक अधिकारी भी लगा रहा और जज मल्होत्रा पर जो रेप का इल्जाम लगा था, संतोष दुग्गल ने इस बात पर खारिज कर दिया कि लड़की ने त्रिलोकपुरी थाने में जाकर के क्यों रिपोर्ट लिखाई, जबकि इस मामले की जांच, इस मामले की रपट आनंद विहार थाने में होनी चाहिए। जो जुरिडिक्शन था कड़कड़डूमा कोर्ट का वो आनंद विहार में लगता था। एक बात और जांच में निकल करके आई कि एसएस मल्होत्रा और त्रिलोकपुरी थाने के एसएचओ धर्मपाल सिंह के बीच 36 का आंकड़ा चल रहा था। किसी मामले को लेकर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने धर्मपाल सिंह के खिलाफ अदालती कार्रवाई शुरू की थी। इस बात को लेकर के दोनों के दरमियान 36 का आंकड़ा था और इस बात पर भी शक जाहिर किया गया कि लड़की को उकसावे का जो काम किया है वो धर्मपाल सिंह ने किया है। खैर, मामले में कितनी सच्चाई थी ये तो लड़की जानती है और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जानते हैं। लेकिन जांच पर कई उंगलियां उठी थी कि जांच जिम्मेदाराना तरीके से नहीं की गई है। लेकिन मामला फाइलों में निपटा दिया गया। ये थी आज की स्टोरी। आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो भाई लोगों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लाइक करें न करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हो सकता है स्टोरी आपको ना भी पसंद आई हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई हर्ज नहीं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।